जय हिंद दोस्तों। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों एक बात याद रखिए, सफलता पाने के लिए आपका जुनून होना चाहिए। सोच तो हर कोई लेता है। आइए मैं चलता हूं टॉप 20 क्वेश्चन की तरफ लेके। निश्चित रूप से ट्रिकी क्वेश्चन लेके आए हैं। इतना पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको सफलता दिलाने में। ठीक है, मैं चलता हूं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये देखिए आपको लगातार यहाँ पर इस तरह का टाइप क्वेश्चन देखने को मिले। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना भाई, दो ट्रिकी कंसेप्ट बताने का मैं प्रयास करता हूं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर जब ये सीरीज सिग्मा के रूप में दी, दो तरह के सवाल आते हैं, कभी ये सिग्मा के रूप में दिया था, कभी ये सिग्मा न देके दोस्तों क्या करेगा, इसको स्पेंड करके दिया रहेगा। अभी वह भी सवाल लिए हैं, तो इस टाइप के भी आपको सवाल देखने को निश्चित रूप से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है भाई, यहाँ पर एक लाइन में सवाल का उत्तर लिखना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर दो ट्रिक बता रहा हूँ। पहला जो कंसेप्ट है, बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है भाई, अगर x प्लस ए है का होल पावर n है। ठीक है, अगर कहा जाए कि इसका जनरल टर्म क्या होगा, अगर पूछा जाए कि इसका जनरल टर्म क्या होगा, आप लोग क्या लिखते थे, आप लिखेंगे n, या लिखेंगे सी आर एक्स पावर n माइनस आर ए टू द पावर r। ठीक है, यह लिखने के बाद अगले लाइन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, क्यों, अब देखिए यहां पर देख रहे हैं जो फार्मूला दिया गया भाई, इसका मतलब क्या दिया गया है, ये देखिए ENCR है, तो यहां भी देखिए ENCR है, जो सवाल में दिया ENCR, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं n माइनस आर, n वहां पर क्या वह कह रहा है 0 से लेकर n तक जाएगा। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 के पावर r, इसका मतलब यहां से जब कन्फर्म हो गया। ठीक है, एक के स्थान पे क्या करेंगे, आप 3 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो सवाल में है करा 3 के पावर r, तो हम लोग को फार्मूला पता है कि यहाँ पर है ये a इक्वल टू 3 पड़ेगा 3 के पावर n, लेकिन यक्स देखिए उसमें है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यक्स बराबर, अगर 0 रख देंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो भाई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए यक्स बराबर क्या करेंगे, यक्स बराबर आपको 1 पुट करना पड़ेगा। तो यही दोनों आपको यहाँ पर कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर वैल्यू आपने रखा, यहाँ पर यक्स बराबर क्या 1, और ठीक है, और ए बराबर 4, तो सवाल का उत्तर क्या मिलेगा भाई, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या होगा प्लस ये 3 का होल पावर क्या होगा n हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको सिग्मा के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर इसको स्पेंड करेंगे तो r इक्वल टू क्या हो 0 से लेकर 1। जो मेरा प्रश्न है आपको मिल जाएगा वही, क्योंकि 1 रखेंगे 1 के पावर n माइनस आर 1 ही आएगा, उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट डाल ही नहीं पाएगा। तो यही सवाल पूछा कि यहाँ पर है एन सी क्या है, यहाँ पर है पूछा था एन सी आर 3 के पावर क्या हो आर की वैल्यू होगी, तो इस सवाल का उत्तर क्या आया 4 के पावर n। इस सवाल का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो पहला कंसेप्ट ये है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हो सकता है आने वाला एग्जाम में यह ब्रेक करके दे। ठीक है, एक सीरीज के फॉर्म में दे, तो उस सीरीज को मान लीजिए दिया नहीं है, उस सीरीज को देखिए, हम उस सीरीज के माध्यम से भी सवालों पर जा सकते हैं। एक बार उसको भी कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये तो आपने सीख लिया। इस तरह का सवालों के लिए डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला है वही रखना होगा, उसका जनरल टर्म में आप देखते सवाल पर, उसके इस सवाल देखते हुए उसमें क्या कौन सी वैल्यू आर की होनी चाहिए, तो आप सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरा तरीका यह क्या है, यहाँ पर भाई दूसरा आप यहाँ पर ट्रिकी तरीका क्या है, दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रिकी कंसेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर उतना समय नहीं रहता है, इसलिए दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ठीक है, दोनों तरीकों को हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कभी यहाँ पर ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा देगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जो जनरल टर्म से हो सकता है कि आंसर न निकाल पाए। ठीक है, लेकिन ये जो हम ट्रिकी कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेरे अनुभव कहते हैं, मेरे सिलेक्शन का अनुभव कहता है कि अगर ट्रिकी कंसेप्ट ये है कि आप इसको स्पेंड कर दीजिए। ठीक है, इसको स्पेंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे भाई, ये क्या 2 लाइन स्पेंड करेंगे, तो हम कैसे स्पेंड करेंगे, देखिए स्पेंड करते हैं। अब क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो आप जानते हैं 3 के पावर 0 आएगा। ठीक है, एन सी क्या होगा यहाँ पर 0 आएगा, प्लस क्या लिखेंगे, एक टर्म और लिखिए 3 के पावर एन सी 1। ठीक है, इतना हम ब्रेक करेंगे, ये सीरीज चलती रहेगी, इससे मतलब नहीं है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर यह ध्यान देना पड़ेगा। अब हम वैल्यू आप बाई ऑप्शन जाएंगे। अब देखिए अगला अगला लिखते क्या होगा, अगला आप लिखते 3 का स्क्वायर, यहाँ पर NC2 आता। अगर लिखना चाहते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यह लिखते अगर यहाँ पर अगर n बराबर 1 रखते, ठीक है, n बराबर 1 रखते तो यह वैलिड कहाँ तक होता, n बराबर, आप ये भी रिजल्ट जानते हैं, जो n का मान क्या होता है भाई, n का मान जो हमेशा बड़ा होगा, r का मान छोटा होगा। अगर ऐसा नहीं कहीं हुआ तो वो कंडीशन फेल्ड हो जाती है। आप लोग NCR का फार्मूला जानते हैं, जो NCR में क्या होता है भाई, NCR की जो वैल्यू, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू। कभी भी आपने नहीं देखा कि r की वैल्यू बड़ी हो और n की वैल्यू छोटी हो, ठीक है। तो इस तरह के सवालों के लिए ये देखिए, अगर n = 1 इस सवाल में अगर पुट करते तो देखिए ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो हम ये जो स्पेंड किए हैं तो उसमें भी n = 1 रखेंगे। n = 1 रखने पर कहाँ देखिए, यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ भी रखेंगे 1, यहाँ पर आप 1 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अब देख रहे हैं जो मेरी कंडीशन है, यहाँ पर जो कर सकते हैं, यहाँ पर परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का जो हम लोगों ने रूल्स पढ़ा हुआ है, जो मेथड पढ़ा हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फेल्ड हो जा रहा है। क्योंकि n की वैल्यू छोटी हो जा रही है, r की वैल्यू बड़ी हो जा रही है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला टर्म नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसके सारे टर्म आगे लेंगे वह भी फेल्ड हो जाएगा। जब NC2 पे नहीं लागू रहा, NC3 आएगा तो वहाँ पर कहाँ लागू होगा, ठीक है। तो अगर n = 1 रखने पर ये जानते क्या भाई, यहाँ पर 3 के पावर 0 का मान 1 और NC0 का मान 1, ठीक है। अब प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 या NC1 का मान ये भी 1, तो इसको सॉल्व करिए 4। किस वैल्यू पे, n = 1 रखने पर कौन सा आंसर देखिए 4 दिया। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, n = 1 रखने पर आपको आंसर 4 दिया, ठीक है। ये भी आसान सा कंसेप्ट है, 1-2 बार ट्राई करिएगा। अगर मान लीजिए n बराबर 2 रखना होगा, ठीक है, तो अगला देखिए n बराबर 2 रखेंगे क्या आएगा भाई। अगर मान लीजिए मुझे n बराबर 1 रखने पर कभी ऐसा बाई चांस हो 2 आंसर मिलने लगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, n बराबर 2 रख दीजिए। अब 2 रखेंगे भाई तो कहाँ तक, अब यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ तक n बराबर 2 रखा जाए, ठीक है, हम क्योंकि जानते अगला क्या आएगा, NC3 आएगा। n का मान जो r का मान 3 से तो बड़ा नहीं होगा, आगे वाले टर्म तो लेना नहीं है। अब इसको भी साथ लेके जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, n बराबर हम रख रहे हैं 2, ठीक है। एक सवाल ट्रिकी है, एक बार समझ लेंगे तो कोई भी सवाल आपको गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ये तो 0 मिल जाएगा, यहाँ पर 2C0 इसका मान 1, और यहाँ पर क्या होगा, क्या रखेंगे, आप रख रहे हैं 2C1, ठीक है, इसका मान जानते हैं 2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 मिल जाएगा, और प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ 2C2 का मान 1, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये आपको 9 मिल जाएगा। और देख रहे हैं 9, 10, 16, n बराबर 2 रखने पर कौन सा ऑप्शन, कौन सा जो दिया गया है यहाँ पर, ये हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, n = 2 रखने पर आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से बाई ऑप्शन से ट्राई करेंगे, निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा सवालों को जवाब देने में, ठीक है। 1-2 बार यहाँ पर सीखिएगा, आने वाला एग्जाम आपका सिलेक्शन दिलाएगा। इस टाइप के सवाल आपको दिखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर ये देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल देखा भाई, तो अभी हमने देखा, ये देखिए क्या आया, आश्रम पद्धति PGT 2021 में आया। तो हो सकता है कि इस बार देखिए नंबर वही बदल दिया, नंबर बदल देने के बाद कह रहा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कंसेप्ट आपने देखा, कंसेप्ट ये कह रहा है कि भाई इस तरह का सवालों के लिए सर आपने कहा कि इसको 2 मेथड बताए हैं, ठीक है। या बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म लिख दीजिए, ठीक है, जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, या इसको स्पेंड कर दीजिए। दोनों तरीके से सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो हम पहले बात करेंगे x + a, ठीक है, होल पावर n की बात करें, इसमें कहेंगे जनरल टर्म क्या होगा, तो यहाँ पर कहेंगे जनरल टर्म, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या होगा, जनरल टर्म आपको मिलेगा NCR, ठीक है, x पावर n - r e⁻r, यही जनरल टर्म होगा। अब ये जनरल टर्म लिखने के बाद क्या ध्यान देंगे, अब भाई यहाँ पर इसमें x तो है ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, इट इज क्लियरली दैट x = 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सवाल में, हमारे प्रश्न में यहाँ पर क्या x तो है ही नहीं, इसका मतलब x बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, x बराबर 1 पुट करना पड़ेगा। और हम आप देख रहे हैं
वहाँ पर 5 के पावर आर है, इसका मतलब ये बराबर क्या पुट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 5 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखेंगे 6 की पावर n, यही सवाल का उत्तर हो गया। अगर ये सिग्मा के रूप में लिखना चाहते हैं, ये समेशन के रूप में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी सिग्मा लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये r इक्वल टू क्या होगा, ये 0 से लेकर n तक जाता है, इसको ऐसे भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, यह दूसरा तरीका हमने स्पेंड करने का तरीका बताया, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। जाइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, जहाँ आपको फार्मूला बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ उस वहाँ पर उस पड़ाव की तरफ ले चलते हैं, जिससे आने वाला एग्जाम आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाए। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यह भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, यह राजस्थान टीजीटी 2015 पूछा, तो मान लीजिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसका जनरल टर्म बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आंसर तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको टर्म समझ जा सकता है। टाइम की वैल्यू वहाँ पर परीक्षा में बैठने से पहले सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर समय कम दिया रहेगा, आपको 125 क्वेश्चन करना होगा केवल मात्र 2 घंटे में। ठीक है, इसलिए आपको ट्रिकी कंसेप्ट सीख के जाना है। यहाँ पर कुछ सवालों का ट्रिकी कंसेप्ट पता रहेगा, तो कुछ अगर टफ सवाल भी आएंगे वहाँ पर आप समझ दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर तो इस तरह के सवालों के लिए क्या करेंगे भाई, अभी हमने आपको क्या डिस्कस कराया, इसके लिए क्या हम भाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं लिखा गया है, यहाँ पर C0 का मतलब क्या यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब कहीं पर इसका C0 का मतलब लिखा है, इसका मतलब ENC0 लिखा है। अगर C1 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है ENC2, यहाँ ENC1, ये भी आपको सीखने पड़ेंगे। अगर C0 का मतलब क्या होता है ENC0 लिखना है, अगर यहाँ पर C1 तो लिखना होगा तो ENC1, अर्थात यहाँ पर ये ENCR का कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे बाई ऑप्शन से करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम एन लिख सकते हैं बाई फार्मूले के अनुसार, यहाँ भी एन लगा सकते हैं, यहाँ भी एन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन पे चलता हूँ, ठीक है, अगर ऑप्शन चलता हूँ, हमने कहा इसको ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर एन बराबर क्या करें भाई, एन बराबर क्या करेंगे 1, अगर एन बराबर 1 रखेंगे ऑप्शन में, ठीक है, तो एन बराबर 1 कहाँ तक वैलिड होगा ये जानते हैं, यहाँ नहीं होगा। कभी भी क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं कि एन का मान जब 1 ले रहे हैं तो कभी यहाँ पर आर की वैल्यू 2 दिख रही है, तो वो तो बड़ा होगा नहीं। तो ये निश्चित रूप से एन बराबर 1 रखने पर तो ये इसकी अगर 1 रखेंगे क्या आएगा 1, यहाँ भी 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आप जानते हैं 1C0 का मान 1, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी 1C1 का मान 1, ये 3। लेकिन वैल्यू कौन सी रखा आपने, वैल्यू रखा एन बराबर क्या 1, एन बराबर 1 रखने पर कौन सी वैल्यू 3 दे रही है। अगर एन बराबर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगी आपको, एन नहीं दे रहा। ठीक है, ये भी नहीं देगा। ठीक है, एन बराबर क्या, हमारे पास ऑप्शन बचे हैं सी या डी में से एक आंसर सही होगा। अगर देखा जाए कि ये रखेंगे एन बराबर, अगर रखते हैं क्या है 1, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा भाई, इसको देख लीजिए 1 रखेंगे क्या आएगा 1, यहाँ पर आएगा इंटू 2 के पावर 1 प्लस क्या होगा 1 रखेंगे तो क्या होगा ये 1, ये वैल्यू देखिए 3 दे रहा है। ठीक है, तो कभी कभी देखिए ये भी आंसर शायद 3 देगा, देख लीजिए 1 रखेंगे क्या मिलेगा, देखिए 2 के पावर 1 प्लस क्या होगा 1, यहाँ पर देखिए क्योंकि ये वैल्यू तो वही है। ठीक है, वैल्यू में ये एन उठा के कहाँ किया भाई, ये तो आंसर वही है। ठीक है, आंसर वही है, बस इसमें एन इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या आएगा, ये 3 आएगा। अब देखिए मुझे 2 आंसर आपको क्या करना है, मैच कर गए। ठीक है, तो ये जानते हैं कि यह आंसर सी होगा या डी होगा, यह आंसर सी या डी होगा। तो एक मान और रख लेते हैं, एन बराबर क्या रख लेते हैं भाई, एन बराबर हम 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, एन बराबर 2 पुट करेंगे तो इसका मतलब जो आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी या तो 2 होगी या 2 से छोटी होगी, तो एन बराबर 2 लिखने पर आपको ये टर्म जोड़नी पड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ लीजिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे 2C0 का मान 1। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 2 रखेंगे 2C1 का मान 2, और यहाँ पर 2 पहले से था क्या होगा ये 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे एन बराबर क्या रख रहे हैं भाई, यहाँ पर 3 पहले से था, ये जानते हो 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये 3 आ जाएगी। अगर इसको सॉल्व किया 4 3 7 1 8 आएगा। अब इसका मतलब एन बराबर 2 रखने पर कौन सा आंसर 8 दिया है, क्योंकि मुझे यही दोनों ऑप्शनों में चेक करना है। ठीक है, एन बराबर 2 रखने पर कौन सा आंसर 8 दे रहा है, तो 2 रख लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में रखते हैं, 2 रखेंगे क्या आएगा ये 4 मिल जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा 2 में से
क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये देखिए ये आंसर 8 दे रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको भी देख लीजिए, अगर यहाँ पर रखते हैं 2, ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर, तो यही देखिए 8 मिल गया। अभी कुछ अंक बढ़ रहा है, अगर यहाँ तो इसके लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 इंटू के लिखेंगे 2 के पावर 1, तो ये 8 नहीं दे रहा, क्या हो जाएगा, ये 16 दे रहा है यहाँ पर, तो ये डज नॉट, ये 16 दिया तो ये कभी भी 8 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि मुझे आंसर तो 8 चाहिए ही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। निश्चित रूप से जब 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर स्पेंड करने का कंसेप्ट आप सीख जाएंगे। यहाँ पर जब सीरीज दिया गया या नहीं तो, ठीक है, एक तरीका और है, एक तरीका यह है कि भाई यहाँ पर कुछ रिजल्ट आपको याद होंगे, तो अगर याद नहीं होता, देखिए मैं याद कराने का प्रयास करता हूँ उस सवाल, उस मेथड से, ठीक है, सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, वह कौन सा फार्मूला है आप लोग जानते हैं भाई, अगर पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अगर पूछा जाए कि 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, एन सी 0 प्लस क्या होता है एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला सभी को पता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो नोट कर लेंगे। अगर इसमें एक्स इक्वल टू, क्योंकि हमारे सीरीज में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें देखिए एक्स नहीं है, इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया, एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा भाई 2 के पावर n, तो यहाँ पर क्या होगा आपको मिल जाएगा एन सी 0 प्लस क्या होगा एन सी 1 प्लस एन सी 2, और यहाँ पर क्या होगा डॉट डॉट, या इसको हम सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से n क्या हो जाएगा भाई, ये एन सी आर लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर इतना रहे तो उसको हम 2 के पावर n ले सकते हैं। ठीक है, कभी इसका कहीं पर इतना रहे उसको 2 के पावर n में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं, तो इसका हम कह सकते हैं, इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ से देख के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, इसका जो जनरल टर्म है सिग्मा लगाएंगे, आर इक्वल टू क्या होगा, ये 0 से लेकर n तक जाएगा, यहाँ पर क्या होगा r प्लस 1 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ एन सी क्या होगा r। ठीक है, एन सी आर, बस अंतर कैसे लिखते हैं भाई, जो n है n के स्थान पे पुट करेंगे r, और यहाँ पर जो वैल्यू थी यहाँ भी करेंगे r, यहाँ r एन सी आर तो रहता है। ठीक है, अगर इसको स्पेंड करेंगे, ठीक है, इसको स्पेंड करेंगे तो क्या होगा भाई, यही रिजल्ट देगा, आप स्पेंड करके देख सकते हैं। अगर r बराबर 0 रखेंगे, देखिए क्या होगा एन सी 0, अर्थात क्या पहला टर्म मिलेगा। ठीक है, अगर 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा 2c2, ये तो कन्फर्म हो गया, यहाँ से आप देख के लिखेंगे। ठीक है, अगला जो प्रोसेस है क्या करेंगे, अगला यहाँ पर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको 2 समेशन आप सीरीज में ब्रेक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे r, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एन सी आर, और यहाँ पर क्या होगा प्लस यहाँ पर r इक्वल टू क्या होगा 0 से लेकर n, यहाँ पर एन सी आर। ठीक है, इतना तो कन्फर्म हो गया। ये अभी आपने यहाँ पर ये देख रहे हैं ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर ये रिजल्ट जो नज़र आ रहा है, इसके स्थान पे 2 के पावर n ले सकते हैं। ठीक है, 2 के पावर n ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये r आ रहा है, क्योंकि r एक वेरिएबल है, उसी वैल्यू डिपेंड कर, अगर ये r हट जाए तो निश्चित रूप से ये भी कांस्टेंट टर्म, अगर n मिलेगा तो n को बाहर कर पाएंगे, और हटाने का तरीका क्या है उसको भी देख लीजिए। फार्मूला है, लिखेंगे एन सी आर है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो n माइनस 1, ठीक, अगर ऐसे लिखेंगे, देखिए पहले n दिखा, पहले क्या लिख देंगे n बाई आर लिख देंगे। ठीक है, तो n माइनस 1 कर देंगे सी आर माइनस 1, यह फार्मूला है। इसको ये वैल्यू अगर इसको ब्रेक करेंगे ये इसके बराबर आएगा, और लिखने का तरीका क्या है, जो यहाँ पर है उन दोनों को डिवाइड करिए, n की वैल्यू में 1 कम कर दीजिए, r की वैल्यू में 1 कम कर देंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट है। ऐसा मुझे करने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि हमारे पास ऐसा अगर इसको हम अगर ब्रेक कर दिए जाए, ठीक है, इसके इस फॉर्म ब्रेक करने से मुझे ये r कट जाएगा। तो देखिए अगले लाइन पे आंसर क्या मिलेगा, आप यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा r इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं r के स्थान पे r तो r ही रहेगा, यहाँ r हो जाएगा, इसके स्थान पे n बाई r, यहाँ n माइनस 1 क्या लिखेंगे सी आर माइनस 1, और हमारे पास सिग्मा r इक्वल टू क्या था 0 से लेकर यहाँ पर वैल्यू थी एन सी आर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए r r कट गया। अब यहाँ पर जैसे ये सीरीज थी, यहाँ पर
सीरीज क्या थी भाई, अगर यहाँ पर सिग्मा ये क्या था, एन था, ये सीरीज देखिए r इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ पे एन तक। तो अगर यहाँ पर अंतर क्या है, अगर एन के स्थान पे एन माइनस वन रख दें, ठीक है, एन माइनस वन कर देंगे, और ये वैल्यू जानते हैं जब इसको स्पेंड करेंगे r बराबर 0 तो क्या इनवैलिड होगा, ये कब वैलिड होगा, जब r बराबर 1 रखेंगे। तो इसके स्थान इसको देखते हुए आप इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 के देखिए यहाँ पर 2 के पावर n माइनस क्या लिख सकते हैं 1, ठीक, इसके अनुसार। और देखिए एक n बचा हुआ है तो n यहाँ पर कर दे रहे हैं, प्लस क्या होगा ये 2 के पावर n, इसको लिख सकते हैं। देखिए सवाल का उत्तर कौन सा मिला भाई, देखिए 2 के पावर n ये मिला, और यहाँ n 2 के पावर n माइनस 1 मिला। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो निश्चित रूप से एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, अगर ये फार्मूला आप याद कर पाते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से सवालों का जवाब दे पाएंगे। उसके जनरल टर्म जो यहाँ पर टीएन निकाल लीजिए, टीएन निकालने के बाद समेशन लगाइए और ये रिजल्ट याद रखिए, ऐसे भी सवाल का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, चलिए आगे आइए कुछ और ट्रिकी कंसेप्ट लिखे। देखिए यहाँ पर ऐसे सवाल आ गए, ठीक है, यहाँ पर इसके भी लिए दो तरीके हैं। और देखिए ये सवाल यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया था, तो ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या भाई, कंसेप्ट वही है, ठीक है, आपने कंसेप्ट ये सीखा, ठीक है, कंसेप्ट मैं ये बताने का प्रयास किया। आप बाई ऑप्शन का सहारा लीजिए, आप इसको मतलब यहाँ पर एन छिपा हुआ है, ठीक, एन छिपा हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम एन की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एन बराबर क्या, एन बराबर 1 रखेंगे, अर्थात एन बराबर 1 रखने का मतलब क्या होगा, ये यहाँ तक जाएगा नहीं, क्योंकि आगे के सारे टर्म क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आर की वैल्यू बड़ी हो जा रही है, ठीक है, आर की जो वैल्यू है वह क्या है, 1 से बड़ी हो जाएगी। अब बस आप यहीं पर चलेंगे, यहाँ पर दो टर्मों का सम, ठीक है, एन बराबर 1 रखने पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर का सर कहेंगे 1c1 तो 1/2 मिलेगा, यहाँ पर क्या 1c1 मिलेगा, तो यहाँ 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 5 क्या होगा 6 मिलेगा। ये वैल्यू कब मिली, n इक्वल टू 1, ठीक है, तो n इक्वल टू 1 पे कौन सी वैल्यू 5/6 दे रहा, उस सवाल का उत्तर होगा। तो यहाँ पर के अगर मानते इसमें 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखेंगे क्या आएगा भाई, देखिए 1 रखेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए 5, 1 रखा ये नहीं होगा, ठीक, इसको काट दीजिए, ये भी नहीं होगा, इसको भी काट दीजिए, यहाँ पर ये भी नहीं देगा, ये आप इसमें ऑप्शन नंबर सी में रखते हैं, ठीक है, एन बराबर 1 रखेंगे, देखिए 1 आएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 रखते हैं, देखिए 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 होगा, और ये वैल्यू क्या होगी 1 रख रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा 5 क्या होगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सवाल का राइट आंसर होगा। अगर इसमें एन बराबर 1 रखते तो वैल्यू 0 मिल जा रही है। तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सीख गए होंगे, या नहीं तो इसको जनरल टर्म लिखने में आपको वहाँ पर कैलकुलेशन करने में समय जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पर यह कह रहा है कि ये बाई 2 लाना है, तो हम कैसे लाएंगे भाई, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 0 से क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट 0 से भाई x करिए, ठीक, 0 से 1 करिए, यहाँ पर दोनों साइड में x का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर x हुआ, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 0 से 1। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी देखिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर C0 इस तरह हम करते हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो मेरा प्रश्न है वहाँ पर क्या लाना है, वहाँ पर जो ये लाना है C0/2, हम इसीलिए x का मल्टीप्लाई करे हैं, क्योंकि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x²/2, ठीक है। एक लाइन में अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, अगर इसको इंटीग्रेट करें x²/2, एक टर्म दिखा रहे हैं, अगर बाई 2 तो क्या होगा, इसका लिमिट रखा जाए 0 से 1, तो इसको C0 था, तो इसको सॉल्व करें क्या आएगा C0/2, देखिए पहला टर्म आपको देखिए मिल रहा है, ठीक है। अगर इसका दूसरा टर्म क्या होगा भाई, आगे बढ़ते समय मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरा जो ये प्रश्न है, प्रश्न मिलता वह तो क्या ये प्रश्न हो जाता, ठीक है। वो अगर बाएं साइड को सॉल्व करेंगे, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको जब लिमिट रखेंगे यहाँ पर 1 + x बराबर t मान लीजिए, अब सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इंटीग्रेशन से भी इस सवालों का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर करा द कोफिशिएंट x⁵ इन द एक्सपेंशन, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसका कंसेप्ट क्या भाई, हम लोग जो जनरल मेथड है, ठीक है,
जनरल मेथड क्या है भाई, जो उसका स्पेंड करने का तरीका क्या है, 1 प्लस एक्स का होल पावर एन। ठीक है, क्या होता है, हम जानते हैं कि 1 प्लस एन CR में भी होता है और एक जनरल फॉर्म भी होता है। तो यहाँ पर मुझे एक वैल्यू फाइंड करनी है, तो NC0 NC1 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर NC0 को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आप लिखेंगे एन एक्स प्लस क्या लिखेंगे एन माइनस 1 क्या लिखेंगे बाई 2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे और प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हुए स्पेंड करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर दूसरा करेंगे एक्स पावर 4, ठीक है, अगला पावर करेंगे एक्स पावर 6, तो आगे जाना नहीं है। ठीक है, अगर इसको जाना नहीं है तो इसको अगर इस सवाल को स्पेंड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा 1 प्लस। ठीक है, कैसे स्पेंड करेंगे, ये जो पावर है मल्टीप्लाई होता है इसके अनुसार, तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्या आएगा 5 इंटू क्या होगा, ये 4 होगा बाई 2 होगा इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स पावर 4। ठीक है, आगे एक्स पावर 6 जाना है, लेकिन आपको कोफिशिएंट एक्स पावर 5 आएगा तो आगे 6 मिलेगा, तो आगे जाना नहीं होगा, यहीं पर करेंगे ब्रेक। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं भाई। अब मुझे एक्स पावर, अगर इसको स्पेंड करने का तरीका तो आसान है, क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या होगा 4x प्लस क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 बाई क्या लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे। अब अगला यहाँ पर जानते क्यूब आएगा। ठीक है, क्यूब आएगा एक्स क्यूब आएगा, तो उसको डायरेक्टली क्या स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट दिख नहीं रहा, तभी मल्टीप्लाई करने पर एक्स पावर 5 आएगा। आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्यूब वाला लिख सकते हैं भाई, क्यूब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, अब यहाँ पर लिखेंगे 3 2 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू एक्स क्यूब मिलेगा। फिर अगला क्या आएगा, आप जानते हैं कि आप 4 आएगा तो उसका मान 1 आएगा, तो एक्स पावर 4 कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, जैसे NC0 लिखा, NC1 मिला, NC2 मिला, NC3 मिला, तो NC4 मिलेगा। n की वैल्यू भी क्या 4 है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ मिल रहा है। अब एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 चौक 20 दूनी 40 मिलेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई एक्स पावर 5, क्योंकि एक्स पावर 5 का क्या निकालना है, कोफिशिएंट क्या गुणांक निकालना है, तो ये 40 मिलेगा। ठीक है, और कहाँ मिलेगा ये एक्स पावर 40, ये देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स पावर क्या मिल रहा है भाई, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इसको सिंप्लीफाई के देखिए, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 5 चौक 20 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 60 आ जाएगा। तो ये हर तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जब ये जनरल तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, या इसको NCR में भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप जवाब दे पाएंगे। चलिए आइए आगे चलता हूँ। ठीक है, आइए आगे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर करा इफ द कोफिशिएंट करा कि ये एक्सपेंशन क्या पूछ रहा है, ये AP में है, अर्थात एक समांतर श्रेणी में है, तो वैल्यू क्या R निकालना है। तो सबसे आसान तरीका क्या भाई, यहाँ पर पहले तो क्या भाई, यहाँ पर जो R का मान होगा, ठीक है, जो R का मान होगा, आप लोग जानते हैं भाई R का मान, ये जानते हैं कि R का मान तो क्या होगा, या तो R का मान या बराबर होगा, सॉरी R का मान ये बड़ा या n का मान बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो उत्तर आएगा 14, ठीक है, 14 से तो बड़ा होगा नहीं। ठीक है, R की जो वैल्यू होगी 14 से बड़ी आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं, ये रिलेशन जानते हैं, तो निश्चित रूप से जो इसका सम क्या होना चाहिए, ये कह सकते हैं मैक्सिमम 14 होगा। तो यहाँ पर या अगर आपके पास समय है तो क्या होगा 9 5 14 करके यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर 9 5 14 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि n की वैल्यू हमेशा क्या है, बड़ी होती है, R की वैल्यू छोटी है, तो R का मान मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो तो 14 से बड़ी होगी नहीं, तो यहाँ पर मैक्सिमम 14 होगा। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं, ये इसको न पता है उसका भाई, जो उसका मेथड है, अगर मान लीजिए आपको ये मान लीजिए कभी यही सवाल आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली याद कर लेंगे। ठीक है, या अगर इसका जो जनरल मेथड है भाई, जनरल मेथड भी सीख लीजिए। ठीक है, जनरल मेथड क्या कहता है भाई, यहाँ पर उसका जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं क्या होता है भाई, NCR एक्स पावर n माइनस R e टू पावर R। ठीक है, यहाँ पर ये बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये वाले टर्म तो हो गए नहीं भाई, ये वाले क्यों, क्योंकि इस पेंशन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने, अब हमने आपको ये बताया था कि जिस फार्म में दिया रहे
उसी फॉर्म में ब्रेक करते हैं। अगर यहाँ पर अगर 1 दिया तो ये वाले टर्म गायब होंगे, अर्थात जो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। अगर पलटने पर वैल्यू बदल जाती है, जिस फॉर्म में आपको ये एक्सपेंशन दिया है उसी फॉर्म में आपको स्पेंड करना होता है। ठीक, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये वाली टर्म हो जाएगी। अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए, हम देखें ये पावर आ वो आर टर्म हम जब जानते हैं, यही फार्मूला जानते हैं भाई, जब यहाँ पर जो टर्म की बात करते थे हमेशा क्या लिखते थे हम लोग, क्या टी आर प्लस 1 करते थे। एक कम करके लिखेंगे तो वह जो आर टर्म क्या होगा, आप लिखेंगे एन सी एन माइनस 1। ठीक है, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर और सब तो गायब हो जाएंगे, ये बचेंगे। और ये टर्म तो जो पूछ रहा वही तो है। ये क्या हो गया, ये आर टर्म हो गया। अगला टर्म क्या होगा, आप एन सी क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, एक कम करेंगे। अगला क्या होगा, ये एन सी क्या होगा, आर प्लस 1 होगा। ठीक है, यही 3 टर्म आएंगे। ये कह रहा तीनों टर्म, ये कह रहा कि ये तीनों जो टर्म है सब कोफिशिएंट ये एपी में है। ठीक है, ये क्या एपी में है। अब एपी का कंडीशन आप लोग जानते हैं भाई, यहाँ पर 2b बराबर, अगर हमारे पास 3 नंबर क्या ए बी सी क्या यहाँ पर है, अगर एपी में है तो क्या होगा भाई, 2b बराबर क्या होगा ए प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 यहाँ लिखेंगे एन सी आर, ठीक है, 2 एन सी क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 प्लस क्या लिखेंगे, एन सी आर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर इतना समय नहीं कि आप इसको स्पेंड कर पाए। ठीक है, इतना समय नहीं रहेगा वहाँ पर इस पर स्पेंड कर पाए। तो इसको देखिए एक लाइन और यहाँ पर आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा। चलिए मैं इसको लिखता हूँ ऊपर। ठीक है, तो दूसरा तरीका यह है कि आप इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर एन बराबर क्या कर दीजिए, एन सी आर माइनस 1, इसको इसके बाई कर दे रहे हैं। ये जो ये था इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं एन सी आर। ठीक है, प्लस यहाँ लिखेंगे एन, यहाँ पर सी आर प्लस 1 अपान क्या लिखेंगे, यहाँ एन सी आर। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब एन सी आर को ब्रेक करने जाएंगे तो वहाँ भी समय लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप देखेंगे एन सी आर लिखा, एन या आर में देखेंगे आर की कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, आर बड़ा है कि आर माइनस 1, आप कहेंगे सर आर बड़ा है, तो आर जो बड़ा है जस्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे क्या होगा भाई, और नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, एन माइनस आर प्लस 1 होगा। ठीक है, अब एन की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है तो यहाँ पर डायरेक्टली रखते हुए चले भाई, अगर यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या है यहाँ पर, ये आपको 14 है तो क्या होगा, ये 15 माइनस आर रहेगा प्लस। अब यहाँ पर वैल्यू कौन सी बड़ी है भाई, जो आर इन दोनों पूछा जाए कौन सी वैल्यू बड़ी है, आर प्लस 1 बड़ा है कि आर, तो कहेंगे आर प्लस 1। तो वह जस्ट क्या होगा, जो बड़ा रहेगा अगर ऊपर रहेगा तो नीचे चला आएगा, अगर नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। यही तरीका है। तो यहाँ पर आर प्लस क्या है 1 बड़ा, ये नीचे चला आएगा। अब इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर, तो एन माइनस आर का मतलब क्या है, आर के स्थान क्या रख रहे हैं यहाँ, सॉरी एन के स्थान 14 माइनस आर होगा। अब एक कैलकुलेशन हमारा कम हो गया। ठीक है, जो आप एनसीआर से करना चाहते थे थोड़ा कैलकुलेशन हमने कम कर दिया। ठीक है, तब इसको अब सिंप्लीफाई करना है, या आप यहाँ पर रख के बाई ऑप्शन से, ठीक है, यहाँ पर बाई ऑप्शन से रख के दोनों साइड बराबर कर लीजिए, या फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया, या इसको बाई ऑप्शन से रख सकते हैं। चलिए आइए, ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही होगा। चलिए आइए देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे सवाल आए, ठीक है, सबसे पहले इसका ट्रिकी कंसेप्ट समझिए। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट ये है, आप यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर तरीका क्या है, ये आर की एनसीआर में, ठीक है, हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर अभी आपको डिस्कस कराया कि जो बड़ी वैल्यू होती है वही पर पहले नजर होनी चाहिए। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, ये 5 होगी। ठीक है, आर देखे कहीं पर आर दिख रहे हैं एनसीआर के फार्मूला में, ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आर की क्या होगी, 5 होगी। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर सी रहेगा ये 5 तो फिक्स आ गया। ठीक है, 5 क्या होगा, फिक्स आ गया। और यहाँ पर अब देखेंगे जो एन की वैल्यू सबसे बड़ी कहाँ है, आप एन की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ी नजर आ रही है। इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, ये जो 32 था तो यहाँ 31 था, 32 रहेगा। तो सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, मैं ऐसा कंसेप्ट लिख रहा हूँ कि मुझे याद है, ऐसा मुझे नहीं भाई, मैं जो इसका ट्रिक है उसका कंसेप्ट क्या है भाई उसको भी समझ लीजिए एक बार। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कोई न कोई लॉजिक पकड़ रहा हूँ, कोई न कोई कंसेप्ट सीख रहा होगा। जिस प्रकार आप लोगों सीख रहे हैं उसी प्रकार मैं भी पहले सीखा था ये। तो इसका कंसेप्ट लॉजिक ये कहता है, आप यहाँ पर देखिए
ये एक फार्मूला आपको याद होगा NCRO, ठीक है, यहाँ पर है, और प्लस क्या लिखें NCER-1 हो, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है, ठीक है, बड़ी वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए, और जो अगर दोनों में अगर ये ना हो तो एक इसको बढ़ा देते हैं और अगला क्या करते हैं, इन दोनों बड़ी क्या था, ये आ जाएगा। तो ये फार्मूला, इसी फार्मूले पर हम लोग ये ऑलरेडी अपने प्रूफ जानते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो ये फार्मूला है, ये निश्चित रूप से पता होगा, तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। इसी बेस से लिख रहे हैं, और कैसे लिखे एक दो लिख के दिखाता हूँ। देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है भाई, आप इसको देखिए 26 क्या लिखेंगे, 26C4 लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए एक R है, उससे एक कम, तो उससे कम क्या भाई, पहले चलिए कम वाला लिख लिए हैं, यहाँ लिखेंगे 26C क्या होगा, ये 5 होगा। अगर इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमने तरीका ये बताया, ये आप 26 तब क्या हो जाएगा भाई, 26 एक बढ़ जाएगी इस फार्मूले से, आपको मिल जाएगा 27 क्या होगा, C5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम फिर ढूंढेंगे 27C4, ढूंढे 27C4 दिखे यहाँ पर दिया गया है, ये अब इसके साथ लेंगे, ये हमने ले लिया, ये हटा दिया, हमारे पास क्या होगा प्लस क्या होगा, ये 27C क्या होगा 4 होगा। अब इसको क्या ले सकते हैं भाई, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा 28C क्या होगा 5 आ जा रहा है, एक हम बढ़ाएंगे। अब इस तरफ प्रोसेस देखिए चल रहा है, तो देखिए ये 5 तो कभी बदल रहा है, 5 तो बदल नहीं रहा था, इसीलिए हमने कहा कि आप 5 मैक्सिमम देख लीजिए, ठीक है। और बढ़ क्या रहा भाई, ये कि 27 था 28 हो गया, हम जाएंगे लास्ट में क्या जाएंगे 31 आएगा, 32 आ ही जाएगा, तो इसलिए क्या होगा 32C5 डायरेक्टली लिखा गया, ठीक है। तो एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से ऐसे भी सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ता हूँ, चलिए आगे, ठीक है। चलिए ये क्या है भाई, ये भी आसान सा फार्मूला है, करा इन द एक्सपेंशन ऑफ द, करा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इसका कंसेप्ट क्या भाई, इसका कंसेप्ट ये है कि आप इसको डायरेक्टली जो फार्मूला है यहाँ पर 1 + x का होल पावर n, इसको हम जानते हैं C0 प्लस क्या C1 लिख दे रहे हैं, x प्लस क्या C2x, ठीक है। ये फार्मूला सभी को पता है, ये फार्मूला, ठीक है। अगर x = 1 पुट किया जाए, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ या इसको याद रखिए भाई, अगर इवन की बात करें या 8 टर्मों का सम पूछे तो याद रखिए 2 के पावर n-1। ये किसके लिए भाई, ये इवन के लिए भी पूछे, इवन का सम पूछे, ठीक है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, इवन का सम, ठीक है, या पूछे क्या ऑड का सम, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, ये 8 का सम क्या होगा भाई, फार्मूला 2 के पावर n। तो n की वैल्यू क्या दी गई भाई, n की, और यहाँ 50 दिया है, तो 2 पावर 50 - 1, 2 के पावर क्या होगा, एक कम करेंगे 49 रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर होगा। अगर प्रूफ भी करना चाहते हैं ये कर लीजिए, x बराबर 1 पुट करेंगे क्या आएगा, देखिए ऐसे x बराबर 2 आएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा C0 प्लस क्या होगा C1 प्लस क्या होगा C2 डॉट क्या होगा, ये CN तक जाएगा। अगर x = -1 पुट करते तो क्या मिलता, आप जानते हैं 0 मिल जाता, 0 बराबर क्या होगा C0, यहाँ पर क्या होगा C1x, ये प्लस C2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रख रहे हैं 8 नंबर, तो x बराबर -1, ये 8 वाले टर्म नेगेटिव आएंगे, ठीक है। यहाँ पर और क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी -C3 डॉट। अगर इन दोनों क्या कर दिए, हम मुझे क्या चाहिए भाई, करा 8 टर्म, ठीक है, 8 पावर टर्म क्या करना पड़ेगा, 8 पावर टर्म करेंगे भाई, तो 8 वाला ये वाला टर्म चाहिए, तो इन दोनों क्या करना पड़ेगा, आप घटाना पड़ेगा। ये घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, ये घटाएंगे ये कट जाएगा, आपको ये कट जाए, 8 वाले टर्म मिलेंगे, ये देखिए 2 के पावर n होगा, ये देखिए डबल मिलेगा, यहाँ पर लिखा C1 मिलेगा, ये ठीक है, प्लस C3 मिलेगा, ये C5 मिलेगा डायरेक्ट। इसको अगर इसको इधर ले जाएंगे 2 के पावर 1 - 1, वही हमने डायरेक्ट आपको लर्न कराया था, क्योंकि वहाँ पर समय नहीं रहता, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका इसी प्रकार अगर मान लीजिए इवन वाला पूछता तो क्या करते, दोनों को डायरेक्टली जोड़ देते, तब भी रिजल्ट वही आता, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, कहता है नंबर ऑफ टर्म विच फ्री फ्रॉम द साइन ऑफ द रेडिकल x, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे टर्म बताना है जो फ्री फ्रॉम क्या, रेडिकल साइन x, अर्थात आपको वे टर्म ढूंढने हैं जो फ्री फ्रॉम जो x y है, यहाँ पर जो आपको x देख रहे हैं, ठीक है, इसके y जो पावर एक फ्रैक्शन में है, ये जो पावर फ्रैक्शन में ना हो, एक इंटीजर के फॉर्म में हो, या आपको ऐसे टर्म ढूंढने हैं कि जो एक इंटीजर के फॉर्म, जैसे यहाँ पर क्या x करा स्क्वायर हो जाए, y स्क्वायर हो जाए, ऐसे, लेकिन x पावर 1/10 है, वो करा कि ऐसे कितने टर्म होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या भाई, एक लाइन में सवाल का अगर उत्तर देना चाहते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, 10
अब यहाँ पर 55 में 10 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा भाई, 5 आएगा। यहाँ पर 10 वालों के बाद छोड़ देंगे। अगर ये देखा 5, इन दोनों का एलसीएम लिया, इसके पावर का जो एलसीएम था यहाँ पर 10 आया। 10 क्या करेंगे, जो टोटल नंबर था उसे डिवाइड करेंगे, कितनी आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, इसमें एक जोड़ देना है तो सवाल का उत्तर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइया ऐसा हम कर क्यों रहे हैं भाई, ये तो ट्रिकी कंसेप्ट हो गया। ऐसा हम कर करें, हम कुछ नया नियम आपको नहीं बताते हैं, बेस उसको कम समय में उसको समराइज तरीके से कैसे सवाल का जवाब दे पाएँ। अगर मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ तो इसका जनरल टर्म लिखिए क्या आएगा, आप कहेंगे सर 55 CR, यहाँ वाई के पावर क्या होगा भाई, 55 माइनस का आर, भाई क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, एक्स पावर क्या होगा, R/10 होगा। ठीक है, R/10, तो मुझे इसको क्या चाहिए भाई, ये पावर देखिए ये कब मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म विच फ्रॉम द रेडिकल साइन ऑफ, ये इसका पावर, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू कब हटेगी। आप क्या रखेंगे भाई, R=0 रखेंगे। ठीक है, R=0 पुट करेंगे, देखिए क्या होगा, देखिए एक्स पावर क्या होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे, एक्स पावर 0, जब फ्रैक्शन हट गया और यहाँ भी रखेंगे R=0 तो क्या होगा, y के पावर 11, तो एक इंटीजर के फॉर्म वैल्यू मिल रही है। अब इसी प्रकार क्या रखेंगे, अब जब r बराबर क्या रखेंगे, अब आपने R=1 रखेंगे तो वैल्यू बदलेगी नहीं क्योंकि वो फ्रैक्शन में रहेगी उसका पावर। तो r बराबर क्या रखेंगे, अगर 10 रखेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, r बराबर क्या 30 रखेंगे, r बराबर क्या होगा 40 रखेंगे, r बराबर क्या होगा 50। ठीक है, इससे आगे जा नहीं पाएंगे क्योंकि अगर r बराबर अगर 60 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई, वो वैल्यू क्या दे देगा ये वह, क्योंकि जो ये r का मान क्या 55 से ज़्यादा हो नहीं पाएगा और 55 आएगा नहीं। अगर आपने रखा 51 रखा, लेकिन ये 51 रखेंगे तो वो फ्रैक्शन में देगा। ठीक है, अगर ये सारी r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मिलेगी यहाँ पर ये, तो यहाँ जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6, यही 6 टर्म थे। तो हमने आपको डायरेक्टली बताया कि यहाँ इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि एक जीरो भी इंक्लूड रहता है बराबर 0, इसलिए 5 + 1 किया तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अगर पूछता बताइए इसमें कितने इरेशनल टर्म आए। ठीक है, अभी तो रेशनल की बात कर लिए, अगर पूछता कि बताइए कितने जिसमें इरेशनल टर्म आए, तो हम लोगों ने क्या सीखा भाई, नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो n+1 हमने आप लोगों को बताया है, x पावर n हो तो नंबर ऑफ टर्म के लिए 55 क्या होगा +1, एक 56 होगा। ठीक है, 56 तो ऐसे टर्म होंगे जिसमें रेशनल क्या होंगे, पद होंगे, इरेशनल पद होंगे। ठीक है, तो हमने रेशनल पद तो निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे 56 में से कितना घटाएंगे, आप यहाँ पर क्या 6 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, ये 50 टर्म ऐसे होंगे जो इरेशनल होंगे। ठीक है, अर्थात अपरिमेय होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपने कंसेप्ट सीख लिया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों बताने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बताया कि आप यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, इसका एलसीएम कितना होगा 8 होगा, तो 1024 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100 क्या मिल जाएगा 28। ठीक है, प्लस 1 कर देना है, जोड़ देना है, तो सवाल का उत्तर क्या होगा 129, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी मैंने बेसिक तरीका बताया, उस बेसिक तरीके से उस ट्रिकी कंसेप्ट से भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, करा कि यहाँ पर द इक्वल करा द टर्म क्या होगा। ठीक है, आसान तरीका क्या भाई इस सवालों के लिए, बस आसान तरीका क्या है भाई, यहाँ किसका करा एक टर्म कम करके लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए करा कि किसना RS टर्म क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 20C क्या लिखे, एक कम कर दीजिए इक्वल टू यहाँ पर R+4, यहाँ पर क्या होगा 20CR+3 करेंगे। ठीक है, ये करा इक्वल कर दीजिए। अब हमने आपको ये नियम बताया कि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का 20 - R और यहाँ पर -R, इसका डिफरेंस R+3 होगा। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना भाई, ये आपको 20 +1, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा भाई, ये आपको 2R+3 होगा। अगर इसको इधर ला देंगे क्या है भाई, ये 17 हो जाएगा, 17 एक 18 आ जाएगा, 18 में किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 9 आ जाएगा, तो किसकी वैल्यू R की वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है, तो उसका जनरल तरीका क्या था भाई, हम लोगों ने जनरल मेथड से पढ़ा था। जनरल मेथड कंसेप्ट क्या था, अब यहाँ पर देख क्या रहे हैं भाई, देख क्या रहे हैं, यह कह रहा है कि कोफिशिएंट x पावर n
एक्स पावर 7। तो यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला ये पढ़ा था कि सर आपने बताया था कि यहाँ एक्स पावर बी हो ये, तो यहाँ पर क्या कर ये इसका मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, आपको याद होगा इसका मल्टीप्लाई करते थे। ये तो टर्म है ही नहीं। सबसे अच्छा है कि भाई इसका मतलब क्या भाई, ये इसका मतलब ये हो गया जो भी टर्म होंगे कोफिशिएंट की डायरेक्टली या वैल्यू की बात करेंगे यही आर होगा, ठीक है। जब हम इसका आर निकालना चाहते हैं क्या होगा, आर डायरेक्टली 7 होगा क्योंकि ये वाला टर्म था ही नहीं एक्स उसमें, और यहाँ पर क्या होगा आर बराबर क्या दिया गया, एक 8 दिया गया, ठीक है। तो डायरेक्टली फार्मूले पे चलेंगे, क्या होता है भाई, आप लिखेंगे एन सी, क्या लिखेंगे एन सी आर के स्थान पर क्या हो गया 7 लिखेंगे, ठीक है। और क्या होता है फार्मूला एक्स पावर 2, ये फार्मूला एन सी आर एक्स के स्थान पर क्या 2 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 एन माइनस 7 होगा, और यहाँ पर फार्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्योंकि मुझे कांस्टेंट लेना है, एक्स तो ले लिया ना, एक्स की वैल्यू निकाल लिया, आर की वैल्यू एक्स के लिए क्या है आर की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो क्या करेंगे भाई इसका क्या करेंगे यहाँ पर 7 करेंगे इक्वल टू ये क्या क्या कर रहा है, ये किसके बराबर कर रहा है कि इसके बराबर लिख दीजिए एन सी क्या लिखेंगे 8, यहाँ पर 2 के पावर एन माइनस 8 1/3 का होल पावर क्या करें 8, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे ये भी ध्यान दीजिए, ये वाली इधर ला दीजिए या इसको इधर ला दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर एन कट जाएगा, ये 2 के पावर क्या है भाई, ये 2 के पावर 7 है माइनस में, जब इधर आएगा भाई क्या होगा ये घट जाएगा, यहाँ 1/2 बचेगा, ठीक है। अगर इसको 1/2 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा भाई ये वैल्यू क्या मिलेगी 1 क्या होगा ये 7 है, 1/3 बचेगा तो 3 इधर भी कर दे रहे हैं, 6 3 इधर कर दे रहे हैं। हमारे पास बचा क्या, आपको बचा एन सी 8 अपान एन सी 7, ठीक है। अब ये तरीका क्या है, हमने आपको ये बताया इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, जब एन दोनों सेम रहे तो बड़ी वैल्यू क्या आएगी 8 क्या नीचे जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस 7 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा भाई, ये देखिए ये क्या होगा 8 6 48 होगा, ठीक है। अगर एन बराबर क्या निकालेंगे ये 48 प्लस क्या होगा 7 होगा, तो ये क्या होगा एन बराबर क्या होगा ये 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर 20 सवाल का राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से एक दो बार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्लियर होगा तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ। चलिए अब यहाँ पर क्या करना भाई, ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह का सवाल तो आप जानते ही हैं। आप इसका सवाल वही जो अभी हमने आपको डिस्कस किया, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा टर्म का रहा है एक्सपेंशन का है, लिखेंगे 43, यहाँ पर 2r लिखेंगे -1 करेंगे क्योंकि ये कट जाएगा, तो ये डायरेक्टली आप कमेंट करिएगा सवाल का उत्तर क्या आएगा। ये भी वही है सवाल, इस सवाल में मुझे कुछ करना नहीं है, ये तो चलिए बता देता हूँ, बस वही कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर देखिए एन बराबर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 माइनस आर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी आर माइनस 1 के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या होगा भाई ये इससे कट जाएगा, इधर क्या आएगा 20 बराबर क्या होगा 2r, तो r बराबर क्या होगा ये 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये देखिए इकाई अंक भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बानीमेल थ्योरम में इकाई अंक का सवाल क्या है, तो इकाई अंक सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप क्या करिए यहाँ पर देखिए एक तरीका याद रखिए, जब भी आप यूनिट डिजिट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करिए भाई इकाई अंक लीजिए, ठीक है। इकाई अंक ये है, अगर दाएं साइड देखेंगे इकाई अंक तो क्या होगा भाई 7 के पावर, और पावर कितना इकाई और सारे अंक कितना भी बड़ा नंबर रहेगा लास्ट के एक अंक लेना, क्योंकि इकाई अंक की बात कर रहा है ना, तो एक अंक लेंगे, और जो पावर कितना भी बड़ा हो, मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, करें कितना भी बड़ा पावर हो तो उसके इकाई दहाई 2 अंक लीजिएगा, तो क्या होगा देखिए ये 95 आ जाएगा, और प्लस क्या होगा 1 होगा, ये क्या होगा 7 की पावर ये भी 95, ठीक है। अगर ये तो डायरेक्टली कट गया, ठीक, आंसर मिल गया 1, ठीक है, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर ये डिफरेंट वैल्यू होती, अगर मान लीजिए डिफरेंट वैल्यू, अगर मान लीजिए कहता है एक्स पावर 95 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तब कहता इकाई अंक क्या होता, क्योंकि यहाँ पर तो मान लीजिए कट गया, हमने इकाई अंक देखा या लेडी था, इसका 2 आपस में कट गया। अगर मान लीजिए इसका इकाई अंक क्या करते, ये हमेशा 4 से क्या करते डिवाइड करते, ठीक है, 4 से डिवाइड करते, जो रिमाइंडर बचता, जो शेषफल बचता वही लिखते। तो हम देखते यहाँ पर देखिए, अब जानते हैं या ऐसे कर सकते हैं, देखिए 96 देखेंगे 4 से कट जाता, अगर 96 क्या हो गया, इसको 4 से डिवाइड करते जानते हैं, ये देखिए ये 96 कट जाता 1 बचता, तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। या 95 के छोटी ऐसी कौन सी संख्या है
जो या वही संख्या, या मान लीजिए 96 ही होता, वो कौन संख्या जो 4 से कट जा रही है। आप कहेंगे सर ये 90, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया भाई, ये 92 कट रहा है, सॉरी यहाँ पर 90 क्या होगा भाई, ये 92 आएगा ना, 4 से यही कटेगा। और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है भाई, 3 बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। तो हमारे पास इसको आप कह सकते हैं कि 4 से डिवाइड किया, या सबसे आसान तरीका कि 95 में 4 से भाग दिया, शेषफल कितना मिला, यही मिला, जिसको 4 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, तो ये यही शेषफल मिलेगा। 7 का क्यूब कर सकते हैं भाई, 7 गुणे 7 गुणे 7 क्या होगा, 7 से 49, इकाई अंक लेंगे, हमेशा इकाई अंक लेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे 7 आएगा, तो 9 से 63 होगा, इकाई अंक 3 आएगा। तो अगर पूछा था सवाल का 3 आता तो, लेकिन इसका भी 3 आता, ये आपस में कट जाता, लेकिन ये ऐसे ऑलरेडी कट जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, चलिए आइए फटाफट चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल इस तरह भी सवाल पूछ सकता है, कहता कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं भाई, अगर इसको अगर हम करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, अगर लिखना चाहते हैं 6 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर इस तरह इसके आगे वाले टर्म क्या आएंगे भाई, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्यों इतना लिए हैं भाई, इतना तो प्रश्न ही गायब हो गया। सवाल यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, हम जानते हैं 5 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 120, यहाँ पर क्या होगा 720। तो इसका मतलब क्या, सब में क्या आएगा, यहाँ पर लास्ट जो भी नंबर लेंगे सब में इकाई अंक क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर देखिए 120, जब 5 फैक्टोरियल में 0 मिला तो आगे क्या होगा, ये फिर 0 मिलेगा, हमेशा 0 तो लगातार मिलता रहेगा, 0 की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इकाई अंक की बात करेंगे सब में क्या होगा, इकाई अंक 0 मिलेगा। तो सवाल तो यहाँ से इतना गायब हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इतना सवाल, इसका इकाई अंक पूछा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अब मुझे इतना ही सॉल्व करना है, इतना कर सकते हैं भाई। तो इकाई अंक क्या होगा, 1 ही दिया है, और इसका 2 आएगा, इसका क्या आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल मतलब क्या है, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल मतलब क्या है, 4 3 12 24, 24 में इकाई अंक क्या होगा 4 आएगा। यहाँ पर देखिए 24 आया ना, इकाई अंक लेना था 4 लिए, और देखिए 6 4 10 हुआ, ठीक है। 10 में इकाई अंक 0 ले लेंगे, तो हमारे पास 1 + 2 प्लस क्या होगा 0, इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा। अब जानते हैं अगर 10 से बड़ा रहेगा तो उसको इकाई अंक लेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिए, यह कह रहा कि द टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट टर्म, इस तरह का सवाल हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। हमने आपको देखिए इसका फार्मूला जो कंसेप्ट क्या था, आर का तरीका आपको याद होगा। हम लोग क्या करें भाई, तो ये ऐसे लिख सकते हैं यक्स पावर क्या, ये पावर का 1/2 है। पहले हम केवल यक्स पे ध्यान देंगे, कांस्टेंट वाली वैल्यू पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, प्लस क्या करेंगे, इसका पावर यक्स स्क्वायर है, ठीक है, का होल पावर, ये हम कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि मुझे आर फाइंड करना होता है। तो आर फाइंड करने का तरीका क्या है, हमने आपको बताया कि इसका मल्टीप्लाई, ये हमने फार्मूला एक्स पावर ए प्लस 1 एक्स पावर बी का फार्मूला हमने आपको डिस्कस कराया है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ए एन माइनस क्या लिखते थे, ए प्लस बी लिखते थे, यहाँ आर बराबर क्या है, यहाँ 0 करना है, बस यही आप जानते हैं। तो यहाँ से क्या होगा भाई, ये 10 में से जब ये डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, माइनस कर लेते हैं, अब कर दिए। अब हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों क्या करेंगे, आप यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या भाई एक 1/2 प्लस क्या होगा, ये 2 मिलेगा, और यहाँ पर आर बराबर 0 इक्वल स्क्वायर कहीं क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 आएगा, 5 भी कॉमन लेके 0, तो आर बराबर 2 मिल गया, ठीक है। तो आर बराबर 2 मिल गया, तो हम फार्मूला, अब वो कह रहा कि वह टर्म कौन सा होगा, तो वह होगा तीसरा टर्म होगा, और तीसरा टर्म कह रहा वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तीसरे टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल लीजिए भाई, यहाँ पर 10c2 हो जाएगा। यहाँ अब देखिए हमने यक्स छोड़ा था, कांस्टेंट टर्म छोड़ा था, अब मुझे कांस्टेंट टर्म एक से लाना नहीं है, अब कांस्टेंट टर्म लेना है, यही सब आपको सीखने पड़ेंगे। अब क्या चाहिए भाई, अब मुझे कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर क्या होगा 1 क्या होगा, यह कड़ी में 3 था, इसका होल पावर क्या करेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, ठीक है, इंटू 3/2 का होल पावर। इस बार हम क्या छोड़ रहे हैं, यहाँ पर छोड़ रहे हैं क्या होगा भाई, ये कांस्टेंट एक्स छोड़ रहे हैं, ठीक है, अब क्या होगा 8 आएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब जो भी आंसर है यहाँ पर आसानी से 10c2 का मान क्या होता है, 10 गुणे क्या होगा, ये आपको 9/2 होगा। अब इसको सॉल्व करें क्या आएगा, ये 3 के पावर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ये पावर कम कर देगा, ये 3 के पावर 8 होगा, 2 के पावर क्या होगा 8 होगा, ठीक है। आप कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मेथड मुझे सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ।
अगले सवाल की ओर देखिए, ये क्या करा, ये तो आसान क्वेश्चन है। करा ये केवीएस पीजीटी में पूछा, अभी 2023 में पूछा था। करा आरएस टर्म इन द सस्पेंशन, आपको आरएस टर्म निकालना है, वो कौन सा होगा। करा कि विदाउट यक्स, ठीक है, जिसमें यक्स ना हो। तो कॉन्सेप्ट क्या भाई, हम कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, सर आपने बताया कॉन्सेप्ट क्या था भाई। आप यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा भाई, ये आपको 24 माइनस क्या करेंगे, इसके पावर को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, ये 2, इसका पावर क्या है भाई, ये +1 है, ठीक है। और यहाँ पर आर आएगा इक्वल टू 0, तो क्या होगा भाई, आर बराबर क्या होगा 8 आएगा, ठीक है। अब फार्मूले पे चलेंगे तो फार्मूला क्या होगा, ये आपको 12c क्या होगा भाई, 8 आ गया। अच्छा, आर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। आर एक्स टर्म कह रहा है कि भाई विदाउट एक्स, ठीक है, ठीक, आर की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि द आर एक्स टर्म कह रहा कि कौन सा होगा, देन द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू है गई, ठीक है। ये आर की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये 20 सवाल का राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर उसकी वैल्यू पूछता, वह कांस्टेंट टर्म कौन सा होता, वह कांस्टेंट टर्म क्या होगा भाई, तो वो उस टर्म की वैल्यू क्या होते, तो जैसे मैं कर रहा था करते, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या, ये अब मिडिल टर्म की बात हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर दिया है। कभी कभी इस तरह का सवाल पूछा जाता है, हम लोग क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ द मिडिल टर्म क्या होंगे भाई। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, एक इवन नंबर है, इवन नंबर का मिडिल टर्म क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे 2nc, यहाँ पर बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2n/2, ठीक है। ये होगा, ये कट गया। अब यहाँ पर क्या मिलेगा 2ncn, इसको ब्रेक करने का। अब देखिए, अब यहाँ फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला पता है भाई, क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 2n फैक्टोरियल अपान क्या होगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अगर इसको ब्रेक करना चाहते हैं 2 × 4 डाट क्या होगा, ये आपको 2n तक जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर n फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या होगा, ये n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर ये कॉमन लेंगे 2 क्या आएगा, बाहर 2 के पावर n आएगा, ठीक है, 2 के पावर n आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये x पावर n भी आएगा, ठीक है। चलिए x पावर n लिखते नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हमको कोफिशिएंट लिए हैं, कोफिशिएंट लिखने की क्या जरूरत है भाई, लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लिए क्या होगा, यहाँ बचेगा क्या 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, इसको मिलेगा, अगर 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या मिल जाएगा वैल्यू, आपको मिल जाएगी, यहाँ पर है ये वैल्यू 1, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर 3 4, यहाँ पर इसको इवन या आड बनाना पड़ेगा, ठीक है, इवन या आड बनाना पड़ेगा, या कमेंट करिएगा यहाँ पर, या इसको बाई ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा, या इसको स्पेंड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू क्या लेंगे 2 के पावर n तो कन्फर्म होगा, ठीक है। या इसको ऐसे करेंगे भाई 1 2 3 4, इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे जाएगा भाई, ये जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर लेकिन 2 नहीं आ रहा, ये 2n तक जाएगा, ठीक है। अगर इसमें अगर क्या करें ढूंढे, अगर एक इवन नंबर ढूंढा जाए तो क्या आएगा, एक यहाँ पर 3, ये 5 डाटा कहाँ जाएगा, एक 2n टर्म आएगा, ठीक है। अगला क्या आएगा भाई, ये वैल्यू आएगी 2 4 6, ठीक है, ये आएगी ना 6 आएगा, 2n तक आएगा, ठीक है, ये 2n तक आएगा। अपान क्या था n फैक्टोरियल, देख लीजिए एक बार, देखिए इसको ब्रेक करेंगे, या 2, यहाँ पर क्या ऐसी कंडीशन आएगी 1 2 3, इसका ब्रेक करने का कंसेप्ट यही है। आप 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा, ये 2n, इसमें हमने आड वाले टर्म 1 3 5 लिया, और यहाँ पर इवन वाले अब जानते, ये तो वही रहेगा। अगर इसमें 2 कॉमन ले तो क्या बाहर निकलेगा, 2 के पावर n आ जाएगा। अब इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, ये वैल्यू 1 3 5 डाट क्या हो, 2n-1 पहले चल रहा था, अपान क्या था, ये वैल्यू क्या थी n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, तो सवाल देखिए यही मिल गया, ठीक है। तो कमेंट करिएगा, नहीं तो इसको बाई ऑप्शन से कर लेंगे, लेकिन समय नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे पास कि मुझे कहीं जाना भी है। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए, इस तरह का सवालों के लिए क्या करेंगे भाई, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अभी आपने सीखा भाई, ऐसे भी आपको सवाल दिखने को मिल सकते हैं। यह बहुत इजी सवाल है, हम केवल बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। इसका जो एक्सपेंशन होता है क्या होता है भाई, यहाँ पर सिग्मा के रूप में होता है, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, NC0 लिखते हैं, NC1 में लिखते हैं, यहाँ x प्लस डाट क्या हो जाएगा, NC1 था, यहाँ x पावर क्या 0, ठीक है, यही था NC पावर n आएगा, ठीक है। चलिए ये फार्मूला है, ये सभी को पता है। अब सवाल के अनुसार देखते हुए क्या करेंगे, यक्स नहीं है, ठीक है, यक्स नहीं है तो यक्स बराबर 1 पुट कर दीजिए, 2 के पावर क्या होगा n आएगा, ठीक है। और लेकिन n के स्थान पर क्या दिख रहा है, 12 भी लिख लीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए 2 के पावर क्या होगा 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए 12C0, यहाँ पर 12 क्या होगा, ये भाई
12C1 और डाटा कहाँ जाएगा भाई 12C 12 से ज़्यादा जा नहीं पाएगा। ठीक है, अब सवाल में यही सवाल, इसका मान क्या होता है 4040 होता है, 4000 क्या होता है 4096, सॉरी 4000 क्या होगा 96 होता है इसका मान। 2012 का मान क्या 2002 के पावर 12 4096, लेकिन ये करा कि यहाँ से निकालिए। ये भी इसको देखिए, ये शुरू ये जो सीरीज है 12C1 से पूछ रहा है तो इसको भी इधर लाना पड़ेगा। तो क्या होगा 4000 क्या होगा 96, इसका मान 1 होता है तो यहाँ पर पूछ रहा है ये कितना होगा 4000 क्या होगा ये आपको 95 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अगले पड़ाव पे आ गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इस तरह के सवालों के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इस तरह के सवालों के लिए इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये कहता है इफ द कोफिशिएंट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन आर द एपी। ठीक है, जब 3 टर्म की बात करें, ठीक है, और इस तरह एक पहले मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसका ट्रिक ये है कि भाई यहाँ पर इसका ट्रिक है भाई यहाँ पर जो यहाँ पर देन द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, और यहाँ पर क्या इसका ट्रिक ये है भाई, अगर ये रिजल्ट याद हो, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट पता नहीं आप लोगों को याद हो पाएगा नहीं, अगर यहाँ पर एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस लिखेंगे 4 + 1, यहाँ पर लिखेंगे एन प्लस क्या होगा 4r स्क्वायर -2 = 0। अगर ये आपको याद हो, ठीक है, कब याद होगा भाई, ये याद कब होगा जब आपको प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर जब ये जीपी की बात करें सेकंड फोर्थ फिफ्थ इस तरह टर्म का कहेगा जीपी में, तो वैल्यू एन की क्या होगी, अगर ये रिजल्ट याद हो। ठीक है, अब आर कहाँ शुरू हो रहा भाई, ये सेकंड टर्म से, तो इसमें आर बराबर क्या कर दीजिए 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, ये मानते हैं आपको याद हो गया। ठीक है, अगर याद नहीं है तो मैं वो भी लेके चलूँगा, मान अभी वो कंसेप्ट बताने का प्रयास करूँगा, मान लीजिए आपको याद ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर एन बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्या आएगा आप कहेंगे एन स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 1 9 होगा, 9 एन आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा ये 4 चौक 16, ठीक है, रखेंगे 2 दूनी 4 चौक 16, 16 में से अगर 16 में से आएगा 14। ठीक है, 14 का फैक्टर कर लीजिए तो क्या होगा एन क्या होगा भाई 7 दूनी 14। ठीक है, 2 7 14, तो एन बराबर क्या होगा भाई यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या होगा एन बराबर क्या होगा 7 होगा = 0। तो यहाँ पर एन बराबर क्या आएगा 2 आएगा, यह 7 आएगा, लेकिन 2 तो कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि आर की वैल्यू वहाँ पर देख रहे हैं, आर की वैल्यू उससे कम क्या होगी भाई, आर की वैल्यू यहाँ पर ये जानते हैं थर्ड टर्म, यहाँ पर जो आर का मान क्या आएगा, हम जानते हैं कि आर का मान क्या, ये जो वैल्यू होती है एन हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर एन 2 ले लेंगे, अगर यहाँ पर क्या कौन सा टर्म पूछ रहा है, ये जो टर्म की बात करेगा तो r - 1 करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी, ये इन क्या होगा इनवैलिड होगा, तो एन बराबर 7 ही सवाल का राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट निश्चित रूप से आपका क्लियर हो गए होंगे, जब इस तरह का सवाल दिया हो तो आपको डायरेक्टली ऐसे करना है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए नहीं सॉरी, यहाँ इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको याद ना हो, ठीक है, तो हम जनरल टर्म कैसे लिखते थे भाई, हमने कहा था जब ये सेकंड टर्म की बात करें तो हम फार्मूला क्या जानते थे, हम यहाँ पर क्या होता है TR+1 होता है। ठीक है, एन सी आर क्या लिखेंगे x पावर n - r e⁻r। ठीक है, ये जनरल तरीका है। इसके बाद क्या करेंगे भाई, अब हम जब लिखेंगे यहाँ पर आपको केवल यहाँ कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो आपको x टर्म का कोफिशिएंट इस सवाल में देखेंगे कोफिशिएंट लेना है यहाँ पर, न कि वैल्यू लेनी है। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म की है वो लेना है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू है, अर्थात ऐसा कर सकते हैं जो x का गुणांक है उसको लेना है। तो हम देख रहे हैं, हम लगाएंगे NCR, तो हम एक कम करके लिखेंगे तो क्या होगा भाई, ये आपके पास NC क्या होगा, एक कम करेंगे क्या होगा 1 होगा, NC 1 होगा ना, क्योंकि एक कम करके, क्योंकि फार्मूले में अगर सेकंड करें क्या भाई, यहाँ पर एक कम करना पड़ेगा, या दूसरा कब आएगा, आर बराबर क्या रखना पड़ेगा, आपको 1 ही रखना पड़ेगा तभी सेकंड आएगा, क्योंकि सेकंड टर्म की बात कर रहा है। आर बराबर क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड टर्म कब आएगा, आर बराबर इसमें 1 पुट करना पड़ेगा तभी सेकंड आएगा, तो NC 1 आएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, अब कांस्टेंट टर्म इसमें नजर है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 का होल पावर n - r करेंगे कोई कुछ मतलब मिलेगा नहीं, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म x का गुणांक क्या 1 है, उसका पावर अगर r करेंगे तो कुछ पावर 1 करेंगे कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है,
तो अपने अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ अगला क्या आएगा, अब उसके अनुसार इसको भी देख लीजिए, ENC2 आ जाएगा, इसके बाद ENC क्या होगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि AP में है, ये कहा AP में है, तो कंसेप्ट क्या भाई, AP के लिए हम इसको टर्म को दुगना करेंगे। ठीक है, इसको दुगना करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर दुगना किया और इन दोनों को जोड़ा, C1 प्लस क्या करेंगे यहाँ पर C3 करेंगे, और ये इसके साथ आएगा, हम इसको यहाँ ला दे रहे हैं ENC2 या ENC2, क्योंकि हम मुझे सॉल्व भी करना होगा। अब हम आपको ट्रिक कंसेप्ट क्या बताएं भाई, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका हमने आपको यह बताया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू क्या थी, ये देखिए 2 आ गई, और यहाँ पर जो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, R की वैल्यू में 2 बड़ा है, ये 2 है तो 2 ऊपर लिखेंगे, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा EN माइनस R नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है, ये R की वैल्यू में, R का NCR से कंपेयर कर रहे हैं, 3 है, जो 3 नीचे था ऊपर आएगा, अगर जो बड़ा, अगर यहाँ पर 3 तो 3 ऊपर जाता, तो यहाँ पर क्या था भाई, ये प्लस करके था, यहाँ प्लस करिए। ठीक है, ये 3 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा भाई, N माइनस क्या होगा 2 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इतना आसान है, तो इसको कर लीजिए भाई, क्या होगा ये आपको 6 मिल जाएगा, N माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इधर की है 6, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6 प्लस क्या होगा, 6 प्लस आपको मिल जाएगा N स्क्वायर माइनस 3N प्लस क्या होगा 2 होगा, थोड़ा कैलकुलेशन रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा भाई, तो वही अभी हमने जो लास्ट में रिजल्ट लाया था, ठीक है, वही आएगा। क्या आया था भाई, मुझे N माइनस क्या था, ये 2 आया था, N माइनस 7 आया था, वो डायरेक्ट तरीका था याद करने का। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पर इसका PDF सॉल्यूशन चाहते हैं या कोई भी डाउट, ठीक है, आप यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, या BSc लेवल का हो, या मान लीजिए MSc लेवल का हो, या आपको 10+2 लेवल का हो, जो आपके सिलेबस संबंधित अगर कोई भी डाउट है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। एक जनरल ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। अगर साथ में इसका PDF भी चाहते हैं तो उसमें उस ग्रुप में हम PDF को प्रोवाइड करा देंगे। आपको जैसे आने वाला समय बहुत कम रह गया, आप वहाँ पर रिविजन कर सकें, एक बार प्रश्नों को देख के जा सकें, उसका सलूशन सीख के जा सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक शानदार कंसेप्ट के साथ। ठीक है।